नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है करियर पावर कंप्यूटर क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, तो पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाए, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। तो और इसके बाद एक और टॉपिक बताया था मैंने आप लोगों को कि किसी भी संख्या या किसी भी प्रश्न में शून्यकों की संख्या कैसे निकाला जाए। तो आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच। इस टॉपिक का नाम है यूनिट पैलेस इकाई अंक। दोस्तों, किसी भी संख्या में या किसी भी प्रश्न में अगर आपसे इकाई अंक निकालने को कहा जाए तो आप कैसे जानिएगा, बहुत ही कम समय में 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकिएगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देगा। अगर आप इस वाले वीडियो को पूरा देखते हैं तो ध्यान देगा, तो आप किसी भी संख्या का यूनिट पैलेस यानी कह सकते हैं हिंदी में इकाई अंक बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समस्या दोस्तों, इकाई अंक कहते किसे हैं, इकाई अंक कहते किसे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक को ही इकाई अंक कहा जाता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, एक हम नंबर लिखते हैं जैसे 5352। तो गौर से देखिएगा, इस वाले नंबर में क्या है, इकाई अंक के स्थान पे क्या है, 2 अंक। यानी कह सकते हैं इकाई अंक कहते किसे हैं, तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक को क्या बोलते हैं, इकाई अंक कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक और नंबर लिखते हैं 153। इस वाले में देखिएगा इकाई अंक क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। एक और नंबर लेते हैं 157। यहाँ पर इकाई अंक क्या हो जा रहा है दोस्तों, 7 हो जा रहा है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि इकाई अंक कभी भी सेम नहीं हो सकता है, किसी भी प्रश्न में इकाई अंक अलग अलग हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इकाई अंक का परिभाषा समझिएगा सबसे पहले, क्योंकि टॉपिक का नाम है यूनिट पैलेस इकाई अंक। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इकाई अंक कहते किसे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला स्टार देखिए हम लिखे हुए हैं कि इकाई अंक इसी को बोलते हैं यूनिट पैलेस। कहते किसे हैं, तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक को ही इकाई अंक कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में यूनिट पैलेस कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, तो अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस वाले नंबर में इकाई अंक हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। इस वाले नंबर में इकाई अंक क्या हो गया, 3 हो गया। इस वाले नंबर में इकाई अंक क्या हो गया, 7 हो गया, यानी 7 हो गया। सिंपल यानी कह सकते हैं कि इकाई अंक कभी भी सेम नहीं हो सकता है, प्रत्येक प्रश्नों में इकाई अंक अलग अलग हो सकता है। तो इकाई अंक हो कितना सकता है टोटल, कुल इकाई अंकों की संख्या क्या हो सकती है, तो कुल इकाई अंकों की संख्या 10 हो सकती है दोस्तों। हो सकता है किसी प्रश्न में इकाई अंक 0 आवे, किसी प्रश्न में 1 आवे, किसी में 2 आवे, किसी में 3 आवे। ऐसे करके कहां तक आ सकता है, 9 आ सकता है। क्या किसी भी संख्या का इकाई अंक 10 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक हम 10 ले लेते हैं, जैसे ध्यान देगा एक नंबर लेते हैं 310, क्या इसका इकाई अंक 10 बोलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जैसे ही 10 आया तो इकाई अंक तो अंतिम अंक को बोलते हैं, अंतिम अंक क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक 0 से लेकर के 9 तक ही हो सकता है, टोटल इकाई अंकों की संख्या 10 हो सकता है। तो आपसे प्रश्न में बड़ा बड़ा प्रश्न दिया जाता है और उस प्रश्न में आपसे इकाई अंक कहा जाता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करके किसी भी संख्या का इकाई अंक निकाल सकते हैं 2 से 3 सेकंड में। 60% ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 60% ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें कि बिना पेन टच किए, पलक झपकते ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो को पूरा तक देखिएगा, ये पार्ट 1 होगा आपका। इसके बाद पार्ट 2 जो वीडियो आएगा उसमें आपको हम सवाल करवाएंगे इकाई अंक का, जितना भी क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं सारा क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, इकाई अंक समझ गए कि अंतिम अंक को इकाई अंक कहते हैं। इकाई अंक हो क्या कह सकता है, तो 0, 1, 2, 3 से लेकर कहां तक हो सकता है, 9 तक हो सकता है। तो स्टार नंबर पहला समझिएगा, 3 ही पॉइंट आपको समझना है, 3 ही पॉइंट से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टार नंबर 1 पहला समझना है कि कुछ ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक फिक्स होता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान देगा 0 को देखा जाए, 1 को देखा जाए, 5 को देखा जाए, 6, टोटल 10 नंबर में से ध्यान देगा 10 अंक में से 4 अंक ऐसा है जिसका बिना पेन टच किए, पलक झपकते आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो समझिएगा, जैसे समझिएगा 0 को आपस में कई बार गुणा करिएगा, 0 को आपस में कई बार गुणा करिएगा तो इकाई स्थान पे हमेशा आपको 0 ही मिलने वाला है। उसी प्रकार अगर 1 को भी आप कई बार गुणा करिएगा तो इकाई स्थान पे आपको हमेशा 1 ही मिलने वाला है। उसी तरह 5 को भी कई बार गुणा करिएगा तो इकाई स्थान पर 5 ही मिलने वाला है। सेम वही 6 के साथ भी नियम लागू होता है। 6 को भी आप ध्यान देगा कई बार, करोड़ों बार भी गुणा करिएगा तो इकाई स्थान पर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आपको 4 अंक यानी 4 डिजिट याद रखना है। कौन कौन सा डिजिट,
कि 0, 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5, 6 को आपस में कितना बार भी गुना किया जाए। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लिख दिए यहाँ पर कि 0, 1, 5, 6 को आपस में कितनी बार भी गुना किया जाए या पावर किया जाए। गुना का मतलब ही पावर होता है, इस वाले बात को समझिएगा। अगर सपोज करिए किसी संख्या को हम 2 बार गुना करते हैं, जैसे 5 गुना 5, तो 2 बार गुना करें, या इसी को हम कह सकते हैं कि 5 पे पावर 2, मतलब 2 टाइम गुना करिए या पावर 2 रखिए, बात दोनों क्या है आपस में इक्वल है। यानी कह सकते हैं उसी प्रकार कि कितना बार भी गुना करिए या पावर कितना भी रखिए, इकाई अंक आपको सेम मिलने वाला है। किस किस नंबर पे? 0, 1, 5, 6 को आपस में कितनी बार गुना किया जाए या पावर कुछ भी हो, इकाई स्थान पर हमेशा 0 रहेगा तो आंसर 0 होगा, 1 रहेगा तो आंसर 1 होगा, 5 रहेगा तो आंसर 5 होगा, और 6 रहेगा तो आंसर क्या होने वाला है? 6 होने वाला है। यानी ये बात को सिर्फ याद रखिएगा कि 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 पावर कुछ भी रहे, गुना कई बार रहे, इकाई स्थान पे 0 का 0 डालना है, 1 का हमेशा 1 होने वाला है, 5 का हमेशा 5 होता है, और 6 का हमेशा क्या होता है दोस्तों? 6 होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा इस 4 अंक पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल दे रखा है कि ध्यान दीजिएगा 170 पे पावर 341 का इकाई अंक क्या होगा। एग्जाम में आपका इससे बड़ा बड़ा प्रश्न आएगा, तो पहले हम आपको एग्जाम्पल छोटा छोटा करा दे रहे हैं। अगला जो पार्ट 2 वीडियो बनेगा उसमें आपको ध्यान दीजिएगा सिर्फ क्वेश्चन करा देंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? 170 पे पावर 341 का इकाई अंक क्या होगा। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं ना, उसको बहुत ज्यादा समय लगेगा या इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, समझ नहीं आएगा कि कैसे करें। आप इसे बिना पेन टच किए पलक झपकते आंसर कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? आप एक चीज समझ चुके हैं कि 0, 1, 5, 6 पे पावर कुछ भी रहे, गुना कितना बार भी रहे, इकाई अंक 0 है तो इकाई अंक 0 का क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। उसी प्रकार एक संख्या दे रखा है 351 पे 273, पावर पे ध्यान नहीं देना है, गुना पे हमको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इतना समझना है कि इकाई अंक 1 है, पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक क्या होने वाला है? 1 का 1 ही होने वाला है। सेम यहाँ पे लागू हो रहा है। 475 दे रखा है, यानी आपको इकाई अंक पे फोकस करना है। इकाई अंक क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। 5 पे पावर कुछ भी हो, 5 पे पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आने वाला है? 5 ही आने वाला है। उसी प्रकार चौथा प्रश्न दे रखा है 756 पे पावर 379, इसका इकाई अंक पूछ रखा है। तो पावर से हमको कोई मतलब ही नहीं है। देख पा रहे हैं 5756, यानी 6 पे पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 6 का क्या होने वाला है? 6 ही होने वाला है। इसका मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, 4 अंक का आप फूक दीजिएगा तो आंसर सेकंड से भी कम समय में कर सकते हैं, पलक झपकते। कौन कौन सा? ध्यान दीजिएगा 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 पे प्रश्न अगर रहे ना, तो ध्यान दीजिएगा पलक झपकते आंसर क्या याद रखना है कि 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 पे पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। तो ये वाला बात को आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको आप क्या करिएगा? उतार लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। टोटल नंबर हमारे पास 10 है, 10 में से 4 नंबर 0, 1, 5, 6 का समझ चुके हैं, बच गया अभी भी हमारे पास नंबर 6 नंबर को समझते हैं। उसमें से अगला आते हैं स्टार नंबर सेकंड। स्टार नंबर सेकंड की बात को ध्यान समझिएगा। स्टार नंबर सेकंड में क्या दे रखा है? कि 4 पे पावर सम संख्या आ जाए, कोई भी संख्या हो, अगर उस पे 4 पे पावर सम दिखे, सम समझ रहे हैं दोस्तों, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी रहता है उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। यदि 4 पे पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक हमेशा 4 का 6 हो जाएगा। यदि 4 पे पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जैसे सपोज करिएगा अगर आप 4 पे पावर 2 रखिएगा तो 16 हो जा रहा है, इकाई अंक क्या हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। उसी प्रकार 4 पे पावर यदि आपको विषम दिखे ना तो 4 का हमेशा 4 होगा। जैसे विषम 1 रख दीजिए तो 4 पे पावर 1 का वैल्यू क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, तो इकाई अंक आपको 4 मिल रहा है। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि यदि 4 पे पावर सम संख्या दिखे तो ऑलवेज इसका आंसर 4 मारना है, और यदि 4 पे पावर विषम दिखे तो ऑलवेज इसका 6 मारना है। ध्यान से देखिएगा, सॉरी, अगर 4 पे विषम दिखे तो 4 का 4 हो जाएगा, और सम दिखे तो 4 का 6 हो जाएगा, उल्टा हो गया था। अगला ध्यान से देखिएगा, सेम प्रोसेस 9 पे भी सेम
प्रोसेस 9 पे भी लागू होता है। क्या है नियम? अगर 9 पे पावर आपको सम दिखे, यदि 9 पे पावर सम दिखे तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा, और यदि 9 पे पावर विषम दिखे, सम का देख लीजिएगा, 9 पे पावर 2 81, इकाई अंक 1 दिख गया। अगर 9 पे पावर विषम दिखे तो 9 का क्या डालना है? 9 डालना है। अगर 9 पे पावर विषम दिखे तो 9 का 9 डालना है। तो ध्यान से देखिएगा, इससे आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करिएगा जैसे 374 बोल रहा है इकाई अंक क्या होगा, तो आप अभी जस्ट पढ़े हैं कि 4 पे पावर सम है कि विषम, सिर्फ आपको सम और विषम देखना है। तो 4 पे पावर विषम संख्या, और 4 पे पावर विषम संख्या का इकाई अंक क्या होता है? 4 का 4 ही होता है। 4 पे पावर विषम का 4 ही होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 पे पावर सम संख्या, 4 पे पावर सम संख्या का इकाई अंक क्या हो जा रहा है? 6। तो इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, 159 पे पावर 171, मतलब ध्यान से देखिएगा लास्ट में आपका इकाई अंक क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। तो हम जानते हैं 9 पे पावर विषम दे तो आंसर 9 ही करना है, इस वाले का आंसर 9 ही करना है। अगला सवाल देखिएगा, 259 पे पावर 24 दे रखा है, 24 मतलब सम दे रखा है, और 9 पे पावर यदि सम आ जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? 1 हो जा रहा है। तो यहाँ तक वीडियो आप समझ लीजिएगा, उतार लीजिए, इससे आगे वीडियो हम आपको बता रहे हैं, जानिएगा एक बार इसको, तब तक आप लोग छाप लीजिए।